हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो हम लोग 9 तारीख क्रॉस कर गए हैं और आज हम लोग मंडे की तैयारी कर रहे हैं। मंडे को क्या होने वाला है, चलिए हम लोग देखते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेंगे 9 को एक्चुअली मार्केट ने किया क्या। तो सबसे पहले हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे एक्चुअली थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, बहुत सारा, जिसको हम लोगों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। पहले चलिए हम लोग चलते हैं वनडे के चार्ट पे, जहाँ हम लोग एक्चुअली देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या चेंजेस आया है एक्चुअली। तो ये है वनडे का चार्ट जो हम लोग देख रहे हैं सामने। इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये वाला रीजन जो है पर्टिकुलरली ये 780 और लोअर अगर इसको हम बोलें तो ये आ जाता है 460 टू 780। इसी रेंज में पिछले कुछ दिनों से निफ्टी घूम रहा है और ये एक तरह का कंसोलिडेशन जोन भी बोल सकते हैं। लेकिन मूवमेंट जो ये बार बार कंटिन्यूस देने की कोशिश कर रहा है, देखिए यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, आ रहा है बेसिकली हम बोलेंगे। लेकिन अभी जो उतरा है निफ्टी, ये देखिए पहला दिन जो ये हम लोगों ने कहा था एनगल्फिंग वाला, ये जो बियरिश कैंडल बनाया था 8 तारीख को, और 9 तारीख को फिर एक बियरिश कैंडल दिया है। तो ये नीचे तो उतर आया है, लेकिन अभी इसमें ये एक्चुअली हम बोलेंगे प्रॉफिट बुकिंग ही बोलेंगे, अभी इसको बेरिश पूरा नहीं मानेंगे जब तक कि ये इस लेवल के नीचे नहीं आ जाए, 430 के नीचे, 435 के नीचे नहीं आ जाए, तब तक इसको बेरिश जोन में नहीं मानेंगे। बेरिश निफ्टी को बेरिश नहीं मानेंगे। और सच पूछिए तो 435 का जब तक ये तोड़ेगा नहीं, नीचे आके क्लोज नहीं देगा, तब तक इसको बेरिश हम लोग नहीं मानेंगे अभी, मतलब। और इसको बुलिश भी नहीं मानेंगे। ये कंसोलिडेशन, फिर से मैं बतला रहा हूँ, ये कंसोलिडेशन जोन में चक्कर लगा रहा है। तो ये ऊपर नीचे तब तक करता रहेगा जिसको, जब तक इसको अपना कोई एक रास्ता नहीं मिल जाए। तो अभी ये जो ये बनाया है इसने, इसको हम लोग आज देखेंगे कि एक्चुअली ये कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है, और क्या चांसेस है एक्चुअली ऊपर जाने का कि नीचे जाने का। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले इसी को देख लेते हैं यहाँ से कि ये लेवल तो हम लोगों का सब करीब करीब जाना हुआ है। तो ये जब तक ये 680 वाला लेवल ऊपर तोड़ के नहीं जाएगा, 680 का ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये ग्रीन लाइन, ये आधा, ये 680 मतलब इसका समझिए एक तरह से जो हाई है, वो जब तक तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये बुलिश रेंज में आने वाला नहीं है। और जब 680 और 660 का लेवल जब तक ये ऊपर 660 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये ऊपर जाने के मूड में भी नहीं रहेगा। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है। 680 के ऊपर जाने से बुलिश हो जाएगा फिर से निफ्टी और ऊपर जाएगा, और 660 के ऊपर रहना इसका ज़रूरी है उस रेंज पे पहुँच, 680 के रेंज में पहुँचने के लिए। और ये तब तक मतलब 660 अगर क्रॉस कर जाता है, 660 के ऊपर रहता है, तो ये चांसेस है कि बुलिश मोड में जा सकता है। लेकिन अगर 630 के नीचे चला गया, 630 के ऊपर नहीं टिक पाया, तो ये बुलिश नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 630 का जोन जो है, 630 का लेवल, वो इसको बियरिश साइड ही, नीचे साइड ही लगा के रखेगा। बस यही जान के रखिएगा, 630 और 680। लेकिन एक चीज़ और, अगर 600 के नीचे आ गया तो ये समझिए बियरिश मोड में आ गया, उसके बाद ये नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। और अगर 430 को तोड़ दिया तो इसका मतलब बियरिश हो गया। दोनों बियरिश मोड में जाने की कोशिश करना और हो जाना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि कहाँ तक वो जाने की कोशिश कर सकता है और कहाँ जाने पर हो जाएगा, यही समझना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको 1 आवर चार्ट में, इसका लेवल हम लोग देख लें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
तो 1 आवर चार्ट में आपको लेवल सब पहले का दे, देखिए ये जो दो मूविंग एवरेजेस का ये देख रहे हैं, ये इसके बीच में रहने पर ही हम मानेंगे कि ये ऊपर जाने के काबिल है। अभी ये नीचे आ गया है, ये दोनों मूविंग एवरेजेस 20 और 50 के दोनों के मूविंग एवरेजेस के नीचे है, ये मतलब 50 के नीचे है। अगर जब तक इन दोनों के बीच में नहीं आता है तब तक ये मतलब वायबल नहीं रहेगा उसके लिए ऊपर जाने के लिए। अभी इसको कोशिश करके ऊपर आना होगा 630 के लेवल के आसपास। तो ये दो लेवल कौन कौन है, एक तो है 660 जो मैंने बतलाया, और दूसरा है ये जो पिंक वाला है ये 611 मतलब 600 के आसपास। तो ये जब तक इस रेंज में नहीं आ जाएगा निफ्टी हमारा, तब तक इसके लिए कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। तो लेवल बाकी सब तो हमारा जाना ही हुआ है, आप लोग जानते ही हैं। अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो ये पहले 550 पे जाएगा, उसके बाद 500 पे जाएगा, नीचे का लेवल है, उसके बाद 450 और उसके बाद 440 और 420 ये है, और अंत में जो जहाँ से निफ्टी टोटल ये हो जाएगा वो 388 का लेवल है। छोड़ दीजिए उसको, अभी हम लोग उधर नहीं देखेंगे, अभी उम्मीद नहीं है ये अभी इसी रेंज में घूमे, कंसोलिडेट कर रहा है तो इसी के आसपास ही चक्कर लगाता रहेगा। तो इसलिए और ऊपर जाने का जहाँ तक है लेवल, तो 585 एक लेवल है, उसके बाद जो 600 का लेवल है, उसके बाद फिर 630 का लेवल है, 660 का लेवल है, और 680 फाइनली 680 का और 700 का लेवल है। तो ये ही रेंज में अभी रहेगा, नीचे के ही रेंज में रहेगा। ऊपर मेरे ख्याल से 630 के ऊपर अभी थोड़ा जाना संभव नहीं लग रहा है, जब तक कि मतलब ये इसमें बुलिश ये नहीं आ जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे एफआई डाटा क्या बोलता है। और ये नहीं 15 मिनट के चार्ट में भी वही हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ये लेवल जो है 600 का और ये है 650 का, ये लेवल के बीच में आना जरूरी है 15 मिनट्स के चार्ट में। और अभी है एक्चुअली ये 560 के आसपास है, तो इसको नीचे अगर जाना होगा तो 540 और 500 के लेवल को पहले तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद तो 475 है, और उसके बाद 450 है, और 400 है, उसके बाद 388 ये लेवल है। और ऊपर जाने के लिए तो जैसे मैंने बताया कि जब तक 630 और 680 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये ऊपर जाने का अभी मतलब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो यही लेवल है दोस्तों। इसने एक्चुअली क्या किया था हम लोग वो देख लेते हैं। 9 तारीख को इसने एक्चुअली जब ओपन हुआ था, देखिए ये वाला कैंडल देख रहे हैं, ये इक्विवोकल है, मतलब न ऊपर भी मतलब ये वीक और शेडो खाली है, बॉडी है ही नहीं। एक्चुअली ये शो करता है कि न्यूट्रल रहेगा, मतलब ये एक तरह से शो करता है कि रेंज बाउंड मार्केट शो करता है। लेकिन उसके बाद वाला जो कैंडल्स है वो धड़ा 3 कैंडल्स बना दिया, बेयरिश कैंडल। तो इसने शो कर दिया कि ट्रेंड भी शो कर सकता है और वो बेयरिश ट्रेंड हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ पहले ही ये 3-4 कैंडल में इसने बतला दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने मार्केट देखा कि ये थ्रू आउट मतलब एक ये 630 के लेवल के नीचे ही ये ट्रेड करता रहा ये रेंज बाउंड, और यहाँ फाइनली 1230 के बाद जब ग्लोबल मार्केट खुला, यूरोपियन मार्केट के डाउन होते ही ये वहाँ से डाउन हो गया और पूरा नीचे आ गया। तो ये हम लोगों का जर्नी था। एक्चुअली इसको हम लोग देखेंगे, इसमें 2-3 चीज़ हम बतला दे रहे हैं। देखिए ये अगर हम आवरली चार्ट में देखें दोस्तों, तो इसका एक ये वाला कैंडल देख रहे हैं, ये जो आप ये एक्चुअली ये कैंडल है 6 जून का 10:30 के आसपास का। तो ये कैंडल एक रिजेक्शन शो करता है, ये एक्चुअली बुलिश रिजेक्शन है, जिसके चलते ये मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आके वहीं आया है। जनरली होता है ये रिजेक्शन के आसपास 2 तरह का मूवमेंट होता है, या तो इसको ऊपर तोड़ता है या नीचे तोड़ता है। तो ऊपर इसने तोड़ के तो अच्छा मूव दे दिया, अब जब नीचे आ रहा है तो इसके बाद चूंकि कोई रिजेक्शन नहीं, तो यही रिजेक्शन काम करेगा। ये फिर हो सकता है यहाँ से रिबाउंड होकर ऊपर जाए, बुलिश मूवमेंट दे, लेकिन उसके पहले हो सकता है ट्रैप के लिए नीचे भी मूव करे,
क्योंकि यहाँ ट्रैप बनाने का बहुत अच्छा साधन निफ्टी के लिए रहेगा। और अगर नीचे जाता है तो वो मोस्टली एक ट्रैप ही होगा, क्योंकि ये बुलिश रिजेक्शन है। 90% चांस है कि वो ट्रैप होगा, लेकिन 10% चांस रहता है कि नहीं वो कंटिन्यू भी कर जा सकता है, लेकिन 90% चांस रहेगा वो ट्रैप रहेगा। याद रखिएगा, यहाँ से अगर नीचे जाएगा भी तो इसका मतलब अगर अभी जिस पोजीशन पे निफ्टी है वहाँ से अगर नीचे गिरने की कोशिश करता है या नीचे गिराए जाने की उसकी कोशिश होती है तो वो एक ट्रैप रहेगा। उसमें छोटा मोटा आप लेके खेल सकते हैं, ऐसा नहीं कि पुट लेके नहीं खेल सकते, पुट लेके खेल सकते हैं, लेकिन हमेशा सावधान रहिएगा, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे आ जाए तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इस बीच में अगर इस जब तक ये क्रॉस नहीं करता है नीचे, ये लेवल है आपका 535 का, तो 535 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक आप इसको स्टॉप लॉस लेके रखिएगा। ये स्टॉप लॉस आपका रहेगा इसका हाई जो है, ये नेक्स्ट का हाई, या ये भी लगा के रख सकते हैं जो कि 575 का है। तो 575 और 530 ये थोड़ा लंबा ये है, 40 पॉइंट्स का एक गैप है, तो ये आपको स्टॉप लॉस लगा के रखा। और अदरवाइज अगर छोटा स्टॉप लॉस चाहते हैं तो ये आप इस रेंज में इसका नेक्स्ट जो ये है कैंडल, इस पे आप इसके हाई पे लगा के रख सकते हैं, वो 550 का है। तो इसका मतलब ये आपको करीब करीब 20 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर नीचे जाना चाह रहे हैं तो ये लेके आप कर सकते हैं। और ठीक उल्टा अगर ये ऊपर जाने लगे तो आप इसको मतलब इसी के बॉडी को, ये वाला जो जहाँ ये होता है रिजेक्शन जहाँ से मिला है, इसके बॉडी को आप मतलब ये लेवल आता है वही 557 के आसपास, 550 के आसपास आता है, तो 550 को आप स्टॉप लॉस दोनों तरफ से मान के ऊपर या नीचे जा सकते हैं। अगर ऊपर जाने लगेगा तो कॉल ले सकते हैं और नीचे जाने लगेगा तो पुट ले सकते हैं। तो ये अगर आप कीजिएगा तो आप जहाँ तक जा सकते हैं देख लीजिएगा। हालांकि ये भी एक नीचे एक डिमांड जोन बना हुआ है शायद, तो ये डिमांड जोन अनटच्ड है, तो अगर यहाँ तक आएगा तो यहाँ से रिबाउंड कर सकता है। तो लेकिन ये नीचे आएगा तो एक ट्रैप की तरह पहले हो सकता है यूज़ करें निफ्टी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, मंडे ट्यूसडे हो सकता है ये ट्रैप बना के खेले, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाके ट्रैप बना के खेले। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग इसको ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या है हालत। तो ऑप्शन चेन में अगर देखें तो देखिए 18,600 पे कॉल राइटिंग है, 18,650 पे, 18,700 पे सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये बुलिश मूवमेंट स्लाइटली दे सकता है। और यहाँ 700 पे भी है, 600 पे भी है, नीचे साइड थोड़ा कम है, तो ये बेरिश मूवमेंट भी दे सकता है। लेकिन यहाँ चूँकि कल मंडे को डाटा हो सकता है 600 पे भी इक्वल है करीब करीब, तो 600 बेस मान के चलिए, 600 आपका बेस रहेगा, उसके ऊपर ही 600 और 700 के बीच में ही हो सकता है फाइट हो। लेकिन मार्केट मूव कराने के लिए हो सकता है 550 तक के तरफ उधर नीचे की तरफ ले जाए और वहाँ से ट्रैप करके बहुत सारे बीयर्स को ट्रैप करके फिर ऊपर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इनिशियली शुरू में 600, 18,600, 700 के बीच में ले आए ऊपर की तरफ, जिससे बायर्स ट्रैप हो जाए और उसके बाद फिर वो नीचे ले जाएगा। दोनों तरफ हो सकता है मूवमेंट, तो ये ट्रैप याद रखिएगा। और वो 50 जैसे मैंने बताया था 550 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा, चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, तो वो आपको सेव करके रखेगा। अगर आपको मूव पूरा मिल गया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिला तो उस समय आप सेफ रहिएगा। तो करीब, क्योंकि उस समय आपको 20 पॉइंट्स का ही खाली आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो ये तो है। और एक मिनट इसका आईवी देख लेते हैं, आईवी का क्या हाल है। ये 8 है और 8 एवरेज 8 है, और ये है इधर आईवी 9 है। तो मतलब पी साइड का आपको ज़्यादा है, सी साइड का कम है, तो ये उल्टा हो गया है। और ये पीसीआर है 0.77। तो दोस्तों मंडे को ट्रैप बन सकता है, क्योंकि देखिए ये पीसीआर लोअर साइड में है, ये आपको शो करता है चूँकि ओवर सोल्ड जोन में आ गया है, तो यहाँ से
बुलिश मूवमेंट देने का ये इंडिकेशन देता है, लेकिन साथ में जो पी साइड का हायर ये दिखला रहा है आईवी सी से, तो वो ठीक उल्टा है। तो इसका मतलब है अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो वो शो करता है कि बेरिश मूवमेंट वहाँ मतलब आपको देगा। तो वो बेरिश मूवमेंट अगर देता है, कॉल वाला चूंकि ज़्यादा है, तो इसलिए आईवी, तो ये एक्चुअली कंफ्यूजिंग है, मतलब दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं का मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का ट्रैप क्रिएट किया जाएगा, या रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। ये हो सकता है रेंज बाउंड भी मार्केट, दैट इज अ टाइप ऑफ ट्रैप, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो एक ट्रैप का ही काम करेगा बेसिकली। तो चलिए हम लोग फिर देख लेते हैं कि एक्चुअली एफआईआर डाटा क्या बोलता है। एफआईआर डाटा हम लोग देख लेते हैं कौन किधर ज़्यादा से। देखिए ये एफआईआर डाटा एक्चुअली हम लोगों को शो कर रहा है इंडेक्स में। एफआईआई ने जो ये किया है, ये कॉल की तरफ शो कर रहा है। कॉल ज़्यादा, देखिए कॉल लॉन्ग है, कॉल शॉर्ट है, तो उसका टोटल नेट जो आ रहा है वो लॉन्ग की तरफ आ रहा है, मतलब बुलिश ये है। और एक मिनट, पुट ज़्यादा है। ये है आपका इंडेक्स का, इंडेक्स का ये कॉल ज़्यादा खरीदा गया है, कॉल बाई किया गया, और ये यहाँ पुट भी बाई किया गया। लेकिन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो हमको पुट में ही ज़्यादा ये लग रहा है, तो इसका मतलब निगेटिव साइड है। पुट बाई किया गया है ज़्यादा एफआईआर द्वारा, इसका मतलब ये निगेटिव शो करता है, इसका मतलब मार्केट बेरिश रहने का इंडिकेशन ये दे रहा है। तो मैंने कहा ना, जैसे पीसीआर है स्लाइटली चूँकि लोअर साइड में आ गया है ओवरसोल्ड में, तो ऊपर जाने का चांसेस लगता है, और ये दे रहा है आपको कि नीचे जाने का ये, क्योंकि ये लोग पुट खरीदे हुए हैं ज़्यादा। तो ये दोनों का अगर हम लोग देखें तो मतलब कंट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को, इसका मतलब कंफ्यूजिंग है, इसका मतलब ट्रैप टाइप का रहेगा, मतलब हो सकता है रेंज बाउंड रहे, और नहीं तो पहले अगर एफआईआई ने अपना मूव ले लिया, पहले ऊपर जाके अपना प्रॉफिट उठा के उसके बाद फिर मार्केट को न्यूट्रल करके जिधर भी ले जाना चाहेंगे उधर ले जाएंगे, तो ये मूवमेंट हो सकता है एफआईआई का। तो चलिए एफआईआई का मूवमेंट भी देख लिया हम लोगों ने, ऑप्शन चेन भी देख लिया और सारा। तो अब हम लोग यही बोल रहे हैं कि मंडे को एक्चुअली आपको देखिए यहाँ भी अगर हम देखें, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, तो ये दो जोन जो है इसके बीच में मार्केट रह सकता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठेगा, और नीचे गिरा के ट्रैप करके यहाँ ला के कहीं ये 600 के आसपास फंसा के रख सकता है। तो ये याद रखिएगा, ये दो जोन है, ये ऊपर से ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है, याद रखिएगा इस तरह। तो इन दोनों के बीच में आपको यही 596 मतलब 600 के आसपास ये आपको ट्रैप कर सकता है। तो ये चीज़ के लिए सावधान रहिएगा दोस्तों। तो आज हम लोगों ने काफ़ी तरह से एनालाइज करके देखा कि मार्केट निफ्टी कहाँ रहेगा। मेरे ख्याल से दोस्तों ये आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है जो मैं बतला रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को बतलाइए, और बीच बीच में हम लोग इस तरह समझाते रहेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो वो आपको अगर समझ में आता है तो आपके लिए खुद ब खुद मार्केट में ये ट्रेड करना आसान हो जाएगा। अभी इसमें और बहुत सारी चीज़, मतलब पहले आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि हम क्या समझाते हैं, और उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को। ओके, सेफ रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग एंड सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।